नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। अजब हाल है टोंक के इस स्कूल का। न किसी बच्चे के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न बच्चों के बीच दूरी का ख्याल रखा गया। सबके सब ऐसे मस्त नजर आ रहे हैं जैसे ये आज की नहीं, 1.25 साल पहले की तस्वीर हो। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। प्रदेश में भी कोरोना लौट कर आता नजर आने लगा है, लेकिन टोंक जिले के स्कूलों में किसी तरह की गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ के स्कूलों में न तो सभी बच्चे मास्क लगा रहे हैं, न ही दूसरी पाबंदियों का ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने कोरोना के लिए फिर से गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से बच्चों समेत सभी लोगों से मास्क पहने रखने की अपील जारी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद टोंक से बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात के साथ अब दिन में भी सर्दी के तेवर तेज होने लगे हैं। यहाँ के गुरु शिखर और कुमारवाड़ा का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया, तो सिरोही का तापमान 4 डिग्री रहा। तापमान गिरने के साथ साथ तेज हवाओं ने सिरोही में लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में बदलते तापमान के बीच हजारों पर्यटक यहाँ घूमने पहुँचने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ हजारों पर्यटक आए हैं। पर्यटकों के यहाँ पहुँचने की वजह से सुबह से शाम तक दर्शनीय स्थलों पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। गुरु शिखर, अचलगढ़, पीस पार्क, देलवाड़ा मंदिर, ब्रह्म कुमारी म्यूजियम, नक्की लेक, हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में माउंट आबू में बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी की वजह से यहाँ के किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि इस मावठ से यहाँ की नकदी फसलों का नुकसान हो सकता है। राजसमंद जिले के शिशोदा स्थित क्षेत्रपाल भैरोजी मंदिर पर इन दिनों भक्ति के साथ ही चढ़ावे की बरसात हो रही है। जनास्था के केंद्र भैरोजी मंदिर की आय का लेखा जोखा जिला प्रशासन के हाथ में आने के बाद से ये बदलाव देखा गया। श्री क्षेत्रपाल भैरोजी मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और नाथद्वारा के उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल की निगरानी में दान पेटी में डाले चढ़ावे की गिनती की गई, जिसका ब्यौरा आने के बाद हर कोई हैरान हो गया। 3 नवंबर से प्रशासन ने मंदिर और दान पेटी के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए। श्रद्धालुओं के मुताबिक इसके बाद दान पेटी में धन वर्षा होने लगी। मंदिर का आय सार्वजनिक होने और प्रशासन द्वारा पारदर्शी व्यवस्था का असर भक्तों पर दिख रहा है। अलकेश सनाठ्य, न्यूज़ 18, राजसमंद। चलो और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हरियाणा के जींद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि पकड़े गए बदमाश पर इलाके के एक कारोबारी की हत्या का आरोप है और इसी वजह से पुलिस करीब 1 महीने से उसके पीछे पड़ी थी। और जब दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तो सादी वर्दी में मौजूद कई पुलिस वालों ने उसे फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। बीच बाजार हुई दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग आरोपी को दबोचकर गाड़ी की तरफ बढ़ते नजर आए। पुलिस वालों की सादी वर्दी में होने की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भीड़ में शामिल कई लोग तो इसे अपहरण की घटना समझने लगे। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने भी पुलिस की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बाद में पुलिस वाले उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और जबरदस्ती उसे पीछे वाली सीट में बैठाकर आगे बढ़ गए। बाद में आरोपी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया।
जनाब ने काम ही ऐसा किया है कि लोग उस पर टूट पड़े हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। बीच बीच में थप्पड़ों की बरसात भी हो रही है। एक शख्स को घेर कर पीटने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांधला से हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की तो उसने शोर मचा दिया। इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और मनचले को दबोच लिया। इसके बाद फिर क्या था, शुरू हो गई धुनाई। जिसको भी मौका मिला उसी ने इस पर हाथ साफ कर लिया। इसी दौरान भीड़ में खड़े किसी व्यक्ति ने मनचले की पिटाई का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। जब इस पूरे मामले में कांधला थाना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि ये पूरा मामला इस इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक को कुछ लोगों ने छेड़छाड़ के कथित मामले में खुद ही सजा दे दी और सड़क पर ही उसकी लाठियों से पिटाई कर दी। खास बात यह है कि पीटने वाले लोगों में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल थी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर मारपीट का मामला दर्ज किया। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि सड़क पर आरोपी को अर्धनग्न हालत में कुछ लोग पकड़कर जुलूस निकाल ले जा रहे हैं। साथ ही उसकी लाठी डंडे से पिटाई भी की जा रही है। वीडियो में ये भी नजर आया कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उसे धक्का मारकर सड़क पर दौड़ाती रही और फिर महिला ने उसके बाल पकड़ लिए। कुछ लोग उसे लाठियों से मारते रहे। इस वीडियो में महिला भी जयप्रकाश को पकड़कर पीटती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना ग्वालियर के गोल पहाड़िया क्षेत्र की है। पीटने वाले युवक के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत हुई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी, मगर आरोप है कि इसके बाद फिर से उसने वही हरकत की तो लोगों ने उसे पीट दिया। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही ठंड में इजाफा हो गया है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं। जोशीमठ में बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। जोशीमठ के साथ साथ पोखरी घाट, गैरसैंण, थराली, देवाल, कर्णप्रयाग, गौचर, पीपलकोटी और निजमुला घाटी में भी सुबह और शाम को शीतलहर चल रही है। यही हाल केदार घाटी और यमुना घाटी में भी बना हुआ है। साथ ही पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उच्च हिमालयी क्षेत्र हंसलिंग, राजरंभा, पंचाचूली, दारमा, व्यास, चौंदास वैली में बुधवार शाम से रुक रुक कर बर्फ गिर रही है, तो बागेश्वर में पिंडर घाटी के जातोली, फुरकिया, ढाकुड़ी के ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी हुई। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की वजह से चल रही ठंडी हवाएं लोगों को ठिठुरा रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली और नंदा देवी जितने भी है हमारे पहाड़ की उच्च चोटियाँ है, वहाँ पे भारी हिमपात हुआ है, जो अभी दिख भी रहा है, और ठंड बेशक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने लगता है। लाहौल स्पीति में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग दर्रा और उसके आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं कुल्लू में 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति समेत पूरे हिमाचल में दिसंबर शुरू होते ही तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। वहीं बर्फबारी का दौर भी जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन भी सचेत हो गया है। दरअसल लाहौल स्पीति के दारचा, जिंगजिंगबार, बारालाचा दर्रा, काजा मंडल, पटसेऊ समेत रोहतांग दर्रा में लगातार बर्फ गिर रही है। इस वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 दिसंबर तक बर्फबारी और बारिश की आशंका है। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, बर्फबारी की वजह से दारचा से आगे हिमाचल परिवहन की बस सेवा भी बंद कर दी गई है। वहीं लाहौल घाटी में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। बता दें कि घाटी के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो गई है। घाटी के भीतरी हिस्सों में बस सेवा पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। मंगोलिया संसद के अध्यक्ष समेत 23 सदस्यों का एक शिष्टमंडल बिहार के गया में भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोध गया घूमने पहुंचा था। गया पहुंचकर मंगोलिया संसद के सांसद, मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन, मंगोलिया संसद सचिवालय के ऑफिशियल्स, सुरक्षा एवं सर्विस ऑफिशियल्स, भारत में मंगोलिया के राजदूत समेत दूसरे माननीय सदस्यों ने डूंगेश्वरी मंदिर के दर्शन किए और यहां पूजा अर्चना की।
आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद पटरी पर लौटी स्थिति के बीच पहली बार हाई लेवल विदेशी शिष्टमंडल बोधगया आया है। पिछले 2 सालों से विदेशी शिष्टमंडलों का आना कोरोना की वजह से बंद हो गया था। यहाँ तक कि पर्यटक और श्रद्धालु भी बोधगया नहीं आ रहे थे। खास बात यह है कि महाबोधि मंदिर भी लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया था। नौसेना दिवस के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गुरुवार को यहाँ नेवी के कमांडो की रिहर्सल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। रिहर्सल के दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए मरीन कमांडो ने अपना जो कौशल दिखाया उसे लोग देखते रह गए। गेटवे ऑफ इंडिया से जो तस्वीरें आई हैं उसमें नौसेना की प्रीमियर मरीन कमांडो यूनिट का दम देखने को मिला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आकाश में चारों ओर लालिमा छाई हुई है और इस बीच एक हेलीकॉप्टर गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे से धीरे धीरे आसमान में उड़ते हुए आ रहा है। हेलीकॉप्टर पर रस्सी के सहारे 2-2 की संख्या में 6 जवान लटके हुए हैं। रस्सी के ऊपर तिरंगा है। नौसेना दिवस समारोह से पहले यहाँ कमांडो ने बीटिंग रिट्रीट समारोह का भी रिहर्सल किया। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। Take to the stage to enthrall us with a spellbinding performance. Let us not forget the magnanimity of the effort that goes into putting together such a coordinated display. पंजाब के अमृतसर में रणजीत एवेन्यू की दशहरा ग्राउंड में 15वें इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो पाइटेक्स की शुरुआत हो चुकी है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस पाइटेक्स मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने किया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पंजाब सरकार की ओर से लगाए गए इस मेले के पहले ही दिन लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना की वजह से करीब 1.25 साल बाद लगे इस मेले में पहले ही दिन 15,000 से अधिक लोग पहुंचे, जिन्होंने अलग अलग स्टॉल पर जाकर शॉपिंग की। आपको बता दें कि पाइटेक्स मेले में 8 हैंगर लगाए गए हैं, जिसमें 450 के करीब स्टॉल्स हैं। थाईलैंड के व्यापारी यहाँ कपड़ा, तुर्की के व्यापारी लाइट लैंप लेकर के आए हैं, तो अफगानिस्तान के व्यापारियों ने ड्राई फ्रूट, पत्थर की मूर्तियों की स्टॉल्स लगाई हैं। वहीं ईरान के व्यापारी यहाँ ड्राई फ्रूट शॉल लेकर के आए हैं। मिस्र के व्यापारियों की बात करें तो वो यहाँ पर खास फर्नीचर लेकर के आए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ने पूरे हैंगर में ही अपनी अलग अलग आइटमों को प्रदर्शित किया है। इस मेले में तुर्की की लाइट लैंप और अफगानिस्तान के व्यापारियों की तरफ से लगाई गई पत्थर की मूर्तियों ने लोगों को काफी आकर्षित किया। शानदार और जबरदस्त, यही कहेंगे आप इन डॉग्स के करतब को देखकर। बात डॉग्स की दौड़ की हो, चाहे बात उनकी छलांग की हो, या फिर रिंग के बीच से निकल जाने के उनके हुनर की, हर विधा में माहिर हैं ये डॉग्स। अलग अलग नस्ल के डॉग्स के इस स्पेशल शो का आयोजन चेन्नई के पास एग्मोर पुलिस म्यूजियम में किया गया। खास बात यह है कि इस डॉग शो में पुलिस वालों ने जिन डॉग्स को ट्रेन किया उन्हें ही भाग लेने का मौका मिला है। इस डॉग शो में 3 लेब्राडोर रिट्रीवर्स और 2 डाबरमैन नस्ल के डॉग्स ने कई तरह के करतब दिखाए। इसमें अभिवादन से लेकर विस्फोटक और नशीले पदार्थों का सूंघ कर पता लगाना शामिल था। खास बात यह है कि इस डॉग शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे। अद्भुत है इनकी अदा, अद्वितीय है इनके पंखों की फड़फड़ाहट। ढंग अलग, रंग अलग, पहचान अलग अलग। इस कबूतर खाने में अलग अलग प्रजातियों के इतने कबूतर हैं कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन घर ले जाने लायक है और किसे आप घर ले जाना पसंद नहीं करेंगे। अद्भुत कबूतर खाने की तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं। आपको बता दें, सीतामढ़ी के परसौनी का लोटन कबूतर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक के नवाबों के महलों की शान बने हुए हैं। हाल ये है कि अब तो इनकी कलाबाजी और खूबसूरती के चर्चे विदेशों तक पहुंच गए हैं। सीतामढ़ी में धीरज ने अपने घर को कबूतर खाने में बदल दिया है और उनका कहना है कि उनके पास 1-2 नहीं 40 प्रजातियों के कबूतर हैं, जिनमें लोटन से लेकर लक्का, गल्ला फुला, सूर्यमुखी, जिशान, जागबीन और इटालियन के साथ साथ 40 प्रजातियां हैं। धीरज इन कबूतरों को पालते हैं और फिर इन्हें इनके कद्रदानों को बेच देते हैं। आपको बता दें, धीरज के यहाँ एक जोड़ी कबूतर खरीदने के लिए 3,500 से 9,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बग्घी पर एक दुल्हन का ठुमके लगाना वाले ये वीडियो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के सरस्वती नगर का है।
एक दुल्हन अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बैंड बाजे के साथ बारात लेकर निकली। इस दौरान दुल्हन ने जमकर डांस किया। खास बात यह है कि दुल्हन को यूं ठुमके लगाते देख बाराती भी झूमने लगे। पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भाई ने बग्घी बुलाई। उस पर सवार होकर दुल्हन ने पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे गाने पर जमकर डांस किया। आपको बता दें, सिंधी समाज में विवाह में वधु पक्ष के लोगों की ओर से वर पक्ष के यहाँ जाकर शादी करने की परंपरा है। लड़की के भाई ने लड़का लड़की में समानता का संदेश देने के लिए अपनी बहन के लिए बग्घी बुलाई और पूरी शान से उसकी बारात निकाली। बताया जा रहा है कि जो दुल्हन बग्घी पर डांस कर रही है वो बुरहानपुर के सरस्वती नगर के राजानी परिवार की बेटी दीपिका पंजुमल राजानी है। इसका विवाह एक दिन पहले इंदौर में हुआ था। ससुराल जाने से पहले दीपिका के भाई ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपनी बहन की बारात धूमधाम से निकाली। ये उत्साह और उमंग क्रिसमस के आगमन का है। नाच गाने से भरपूर ये रैली क्रिसमस वेलकम रैली है, जिसमें इतने लोग शामिल हैं कि गिनना मुश्किल है। क्रिसमस वेलकम रैली की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई हैं। यहाँ मसीही समाज की ओर से क्रिसमस वेलकम रैली का आयोजन किया गया था। प्रार्थना और गीत संगीत के जरिए इस रैली में क्रिसमस के आगमन का संदेश दिया गया। इस रैली में दुर्ग के अलावा राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, बालोद, धमतरी, चांपा, कोरबा, जगदलपुर, कोंडागांव जैसे दूसरे शहरों से लोग शामिल हुए हैं। दुर्ग में आयोजित इस रैली में उत्साह के अलग अलग रंग तो देखने को खूब मिले, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना भूल गए। ना सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नजर आया और ना ही लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आए। ओडिशा में चल रहे कोरनाक फेस्टिवल की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल कोरनाक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें ओडिशा के साथ साथ पूरे भारत की नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है। इस बार भी यहाँ पर ओडिशी, शास्त्रीय और मल्हार पल्लवी नृत्य के जरिए कलाकारों ने समा बांध दिया। एक विशिष्ट रूप प्रस्तुत करने के लिए जो कलाकार यहाँ पे आते हैं और ओडिसी डांस जो यहाँ का स्थानीय शास्त्रीय शैली है वो तो बहुत सराहनीय है। उन लोगों का काम बहुत सराहनीय है। जैसे कि हम असम से आए हैं, असम का आर्टिस्ट भी है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में जारी तनातनी के बीच रूस ने प्रशांत महासागर के इलाके में एक अभ्यास कर दुनिया को चौंका दिया। रूस ने वहां जापान के दावे वाले मतुआ आइलैंड पर अपनी मिसाइलों को तैनात कर ताकत दिखाई। खास बात यह है कि मिसाइलों की तैनाती को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से तस्वीरें भी जारी की गई हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में एक खास तरह का जंगी जहाज समंदर के किनारे खड़ा नजर आया। इस जंगी जहाज में कई ट्रक लदे थे जो एक एक कर नीचे जमीन पर उतर आए। इसी तरह जमीनी ठिकानों में मौजूद ट्रकों को भी बाहर निकाला गया। ये ट्रक भी कोई ऐसे वैसे ट्रक नहीं थे। इनमें खतरनाक किस्म की मिसाइलें लदी थीं, जो समंदर में 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने की ताकत रखती है। अभ्यास के दौरान ये सभी ट्रक आइलैंड पर पहले से बने खास ठिकानों पर ले जाए गए, जहां उनमें तैनात मिसाइलों को हमले के लिए तैयार किया गया। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के खिलाफ पिछले 19 से 20 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि सीपीईसी की वजह से उनकी आजादी पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।
पूरे ग्वादर में चीन के निवेश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट बना रखे हैं। इन चेक पोस्ट को पार करने के दौरान हर एक पाकिस्तानी की जांच की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने अपनी सरकार और सीपीईसी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने ग्वादर में 5,500 पुलिसकर्मियों को भेजा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरे ग्वादर में पानी और बिजली की भारी कमी देखी जा रही है। दरअसल इमरान सरकार यहाँ के लोगों के हिस्से की बिजली और पानी की सप्लाई चीनी कंपनियों को कर रही है, जिसकी वजह से लोकल लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली पानी नहीं मिलने की वजह से भी लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोग मछलियों के अवैध शिकार से आजीविका पर खतरे की वजह से भड़के हुए हैं। अजब है ये तस्वीरें। पहली बार आपने किसी विमान को यूं धक्का देकर आगे बढ़ाते हुए देखा होगा। इससे पहले तो आपने 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को ही धक्का लगाते देखा होगा। विमान को धक्का लगाने वाली ये तस्वीरें नेपाल के बाजुरा एयरपोर्ट की है। बताया जा रहा है कि यहाँ हुमला जिले के सिमिकोट से आए तारा एयरलाइंस का एक छोटे विमान ने एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया था और उसी के बाद उसका टायर फट गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन का पिछला टायर फट गया था, जिसकी वजह से वह रनवे से हट नहीं पा रहा था। ये देखते हुए एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री प्लेन को रनवे से हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ शामिल हो गए। प्लेन को रनवे से हटाने के लिए पैसेंजर्स ने भी धक्का लगाया और उसे पार्किंग तक ले गए। दरअसल जब तक विमान को पार्किंग तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक कोई दूसरा विमान उस रनवे पर लैंड नहीं कर पाता, जबकि दूसरे विमान लैंडिंग की कतार में थे। ऐसे में जल्दी जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों की मदद से रनवे पर खड़े विमान को हटाने का फैसला किया ताकि रास्ता क्लियर हो सके। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। गीता गोपीनाथ जियोफ्रे ओकामोटो की जगह लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से गुरुवार को बताया गया कि ओकामोटो जल्द ही अपने पद छोड़ देंगे, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेंगी। आपको बता दें, गीता अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। गीता गोपीनाथ का आईएमसी की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि गीता गोपीनाथ ने कहा था कि वो जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू करने वाली हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति देकर फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है। गीता गोपीनाथ का भारत से काफी करीबी नाता रहा है। उनका जन्म भारत में हुआ था और उन्होंने साल 1992 में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की पढ़ाई की थी। इसके बाद में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में ही मास्टर की पढ़ाई की थी। इसके बाद साल 1994 में वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गई और साल 1996 से 2001 तक उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।